कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम लोग कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी रिसेंटली अमेंडमेंट आया है, जो कि अब इसका नाम जो है अमेंडमेंट के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हल्का फुल्का चेंजेज है, सारा प्रोविजन सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेज है, समझ पा रहे। हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ही पढ़ना है, बट 2019 जो नया आया हुआ है इसके बारे में नाम तो जानना चाहिए ना। चैप्टर पढ़ रहे, नाम नहीं जानेंगे तो दिक्कत है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। तो सेम है, हल्का फुल्का प्रोविजन चेंजेज है, जो प्रोविजन चेंजेज है मैं बोल दूंगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है। प्रोविजन मैंने क्या होता है भाई, लॉ होता है। प्रोविजन मैंने क्या होता है, लॉ। सुनिए चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जोर से बोलो। इसका स्लोगन है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक। प्रचार देखे है ना, देखते हैं टीवी में दिखाता है, कस्टमर को ये लोग जगाने का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, समझ रहे हैं कि आप गुड्स खरीदिए तो अगर सोना ले रहे हैं तो आप हॉल मार्क देख करके सोना को खरीदें, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स ले रहे हैं तो ISI मार्क देख के ले। ये सब कस्टमर को इंफॉर्मेशन देने का काम, जगाने का काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टाइम टू टाइम करता है, जो कि आप टीवी में प्रचार देखते थे। पहले क्या करता था, लोग तेल लेता था तो सामने से तो नापने वाला सही होता था, अंदर से पीछे से पुचका देता था लोग। जागो ग्राहक जागो में प्रचार दिखाया कि भाई सब देख रहे हैं तो कम से कम उसका चेक कर लो कि नीचे से कहीं मार के एकदम ठेस तो नहीं दिया है ना, प्लेन है कि नहीं, ये चेक करो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। किसका बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जोर से बोलो। रिसेंटली इसका नाम क्या पड़ा भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कौन सा बोलिए, 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप लोगों को पता है कि कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है, टेक टाइम, समय लगता है। जनता को समझने का, पढ़ने का मौका देते हैं, एक्ट बना के देते हैं जनता को कि पढ़िए और समझिए, अच्छा लग रहा फॉलो करिए, ना अच्छा लग रहा ट्रेन फूक दीजिए 250 करोड़ का, जो कि अभी बीच में हुआ था, नहीं समझे। अग्निवीर योजना में यही हुआ ना, बन के नियम, जनता को अच्छा नहीं लगा, युवा वर्ग के लोगों को अच्छा नहीं लगा कि कौन सा नौकरी अरे बाबा 4 साल का ले रहा, गुस्सा में आके पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया लोग ना, समझे। तो अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आ जाइए रोड पर उतर जाइए, जो मन करे वो करिए, समझे क्या बोले। तो कोई इस तरीके से बिल रुक भी जाता है और पास भी हो जाता है, बवाल तो थोड़ा बहुत होता ही है। किसका बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बोलो क्या बोले। तो ये बनते बनते लागू हो गया होगा कि समय दिया गया होगा, समय दिया गया था, लागू हुआ था 1 जुलाई 1987, बोलो क्या बोले, 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान के कोना कोना में एक्ट लागू है। पुराना बुक देखिएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड, तो जम्मू एंड कश्मीर का तो पहले स्पेशल नियम था, समझ पा रहे, 370 आर्टिकल था, स्पेशल नियम था। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल दर्जा दे रखे थे कि एक्ट बनाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर बेटा तुमको देंगे पढ़ने के लिए, अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, अच्छा नहीं लगे तो मत फॉलो करना। वो लोग बोला था ये एक्ट हमको बढ़िया नहीं लग रहा, हम नहीं फॉलो करेंगे, समझे क्या बोले कि नहीं समझे। स्पेशल दर्जा दिया गया था, तो दर्जा छीन लिया गया, तो ये एक्ट उस पर भी अप्लीकेबल हो गया, क्लियर है क्या। तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ। कस्टमर कौन है भाई, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, मार्केट का कस्टमर क्या होता है, किंग होता है, क्या होता है भाई, किंग होता है, समझ पा रहे। तो क्या लिखा है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड इन 2009, तो रिसेंटली नाम क्या पड़ गया भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जोर से बोलो क्या बोले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब ये भी बना हुआ तो संग संग लागू हुआ होगा, ये टेक टाइम्स। लागू हुआ था 20 जुलाई 2020, कब लागू हुआ था, 20 जुलाई 2020, बोलो क्या बोले, 20 जुलाई 2020। कौन सा है, जो 2019 में बना, जो 2019 में रिवाइज किया गया, कब लागू हुआ भाई, 20 जुलाई 2020, क्लियर है क्या, पक्का। इस चैप्टर में टोटल सेक्शन कितना, 31, टोटल सेक्शन कितना है, पेनल्टी का सेक्शन कितना, 27, पेनल्टी का सेक्शन, पेनल्टी में दंड लगाएंगे, गड़बड़ करोगे दंड लगाएंगे आपके ऊपर, इसको कहते हैं पेनल्टी। क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को चलाया कौन था, राल्फ नाडेर ने, कौन चलाया था, तो राल्फ नाडेर इज द पाथ फाइंडर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को कौन चलाया था, राल्फ नाडेर, कौन चलाया था बोलिए, राल्फ नाडेर ने इस मूवमेंट को चलाया था।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर का हित का बचाव करेंगे, इंटरेस्ट का बचाव करेंगे, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर का हित का बचाव करेंगे, इंटरेस्ट का बचाव करेंगे, इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लियर है? बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें। अब प्रश्न आता है कि कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है भाई? ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को खरीदा, समझ पा रहे, पैसा देके, फ्री में नहीं, गुड्स को खरीदा, क्या देके? पैसा देके, माने उसके बदले में कुछ दिया, गुड्स को खरीदा, या तो गुड्स को हायर किया, हायर माने भाड़े में लिया, हायर किया माने भाड़े में लिया, या तो सर्विसेज को लिया। जैसे हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करा रहे हैं तो आप सर्विसेज ले रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। या तो आपने सर्विसेज को लिया, या तो आपने किसी गुड्स को हायर किया, उस सिचुएशन में आप क्या है? कस्टमर है। क्या भाई? बट पर्सनल यूज के लिए कस्टमर है, नॉट फॉर कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज के लिए कस्टमर नहीं, पर्सनल यूज के लिए कस्टमर है। मान लो सिलाई मशीन किन लिए, और सिलाई मशीन किन के हम एक तो दुकान खोले हैं, टेलरिंग कर रहे हैं, लोगों का कपड़ा सिल रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर नहीं है। वो सिलाई मशीन खरीद के लाया, घर में पर्सनल यूज, अपना कपड़ा सीते हैं, घर के लोगों का सीते हैं, कमाने का कोई पर्पज नहीं है, तो आप कस्टमर है। ऐसे कस्टमर, तो कस्टमर मीन्स क्या? एनी पर्सन। कस्टमर मीन्स हु बाई द गुड्स, हु बाई एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। कोई भी गुड्स खरीदे, रुपया देखो, कस्टमर है। या एनी पर्सन हु हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये पेन खरीद लिए, हम क्या है? कस्टमर। क्या है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ये रेल का टिकट बुक करा के हम लोग आराम से जा रहे ट्रेन से, उस समय क्या भाई? कस्टमर। क्या है? तभी तो देखते हैं दुर्घटना हो जाता है तो तुरंत अनाउंस हो जाता है, समझ पा रहे हैं कि मरने वाले को भारतीय रेल 5-5 लाख रुपया देगा, 10-10 लाख रुपया देगा, समझ पा रहे हैं? तुरंत निकाला जाता है, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझे? रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो जाता है, समझे? लेकिन किसको मिलता है? जो रिजर्वेशन टिकट कटाया रहता है, जिसका नाम दर्ज रहता है। जनरल वाले को बड़ा कम पैसा मिलता है, चांस कम रहता है, मिलता है, सरकार दया माया खा के दे देता है, बट कहने का मतलब है कि चांसेस कम रहता है, क्योंकि जनरल में कोई तो नाम आपका दर्ज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका। लेकिन रिजर्वेशन में देखिएगा नाम, उम्र, सीट, सब आपका रिकॉर्ड रहता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उन लोगों को मिलने की संभावना ज़्यादा रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और जब बहुत ज़्यादा जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस की तरह हो गया तो सबको मिलता है, बहुत दर्दनाक घटना हो गया तो सबको मिलेगा। उस समय मंत्री तो चला जाता वहीं पे, मंत्री खुद उसके घर वाले को दे के बोलेगा ठीक है ले जाइए। समझे क्या बोले? क्या करेगा? सरकार तो जान वापस नहीं कर सकता है, बट कंपनसेशन दे देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो रेल में जा रहे हैं तो आप क्या हायर किए भाई? सर्विसेज। हमको इस जगह से उस जगह जाना है, पैसा नहीं है उसके बदले, तो आप क्या भाई? कस्टमर। क्या है? तो कस्टमर का मतलब या तो गुड्स की ना, या तो सर्विसेज को हायर किया, समझ रहे हैं? या तो सर्विसेज को लिया, तो दोनों ही केस में आप क्या है? कस्टमर। क्या बोलिए? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाकर इलाज कराया, समझे, इलाज सही से हुआ, मान लो ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, उसी में कैंची छोड़ दिया, पैक कर दिया, भूल गया, छूट ही जाता है कभी कभी, क्या वहाँ पे वो कस्टमर है? सरकारी हॉस्पिटल में कराया, कस्टमर है वहाँ पे? हाँ नहीं, वहाँ पे कस्टमर नहीं है, पैसा नहीं दिया, पैसा देना जरूरी है, पैसा नहीं दिया, समझे? हाँ, ये तो मानवता के लिए गलत है, मानवता के लिए भाई कैंची पैक कर दे रहे तो गलत बात है, तो आपको सही कर देगा, आप कंप्लेन करेंगे तो वो लोग सही कर देगा आपको, फिर से ऑपरेशन करके आपको निकाल देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? वो दर्द होगा फिर दोबारा कटवाएंगे छटवाएंगे, वो बात अलग है, बट आपको सही कर देगा। लेकिन उस सिचुएशन में आप केस नहीं कर सकते हैं, मिस्टेक तो होता ही है। लेकिन वही प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाए तो समझे केस हो जाएगा भाई, कस्टमर तो वहाँ है, पैसा दिए हैं, कस्टमर तो वहाँ पे केस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात करें? कस्टमर। किसका? क्लियर? आगे बढ़ें। अच्छा, ये जो पैक कर दिया कैंची, ये क्या हुआ है? सेवा में कमी मिला है, सेवा में क्या हुआ है? कमी मिला है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? कस्टमर। तो कस्टमर माने कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो या तो गुड्स को खरीदा रुपया देके, या तो सर्विसेज को हायर किया, क्या देके? रुपया देके, उसको क्या कहेंगे? कस्टमर। तो कस्टमर का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे?
कंज्यूमर में भी डिफाइन एज, बोलो क्या बोले, कंज्यूमर में भी डिफाइन एज एनी पर्सन हु बाई द गुड्स, एनी पर्सन हु बाई एनी गुड्स, बाई द गुड्स हु बाई एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ, और दूसरे में क्या लिखेंगे, एनी पर्सन हु हायर और अवेल क्या चीज ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ क्या चीज कंसिडरेशन। क्लियर है क्या? तो कस्टमर का एकदम इजी डेफिनेशन है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब तो समझा ही दिए। तो कंज्यूमर के देखिए भाई राइट्स है, अधिकार है, कस्टमर किंग है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 6 अधिकार दिया। कितना अधिकार दिया? 6 राइट्स दिया। सुन रहे हैं आप? कितना अधिकार दिया भाई? 6 अधिकार दिया। कौन दिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। कस्टमर का 6 अधिकार है, समझ पा रहे? सुनिए, पहला अधिकार क्या? राइट टू सेफ्टी। राइट टू, हम लोग को सुरक्षित रहने का अधिकार है। सुरक्षित रहने का क्या है? अधिकार है। देखते हैं ना, डेंजरस गुड्स रहता बता देता है लोग, भैया खाओगे दिक्कत होगा। जैसे सिगरेट देखिएगा, लिख देता है टोबैको कॉजेज कैंसर, ये सब जला उला के दिखाया था, गर्दन फर्दन जल जाएगा तुम्हारा, फिर भी पीना पियो, क्या दिक्कत है? लेकिन बता देता है, जानकारी देता है कि नहीं देता? गुटखा खाइएगा, मुंह का जला हुआ फोटो दिखा देता है, लिख देता है टोबैको कॉजेज कैंसर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कि कैंसर का कारण बन सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो तो बोलता है इसको स्ट्रिक्टली मत यूज करिए। समझ रहे हैं क्या बोले? फिर भी लोग गुटखा लवर बोलते ना ना, ये गलत लिखा है, ले खरीद के खा ही लेते हैं। खरीद के लोग क्या करते हैं? खा लेते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो राइट टू सेफ्टी, क्या आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है? ऐसे बोल सकते हैं क्या गुटखा से खराबी होता तो बताया नहीं समझे? तो आपको कालर पकड़ेगा, बोलेगा अबे फोटो भी दिखाया है, लिखा भी तो है, आप कैसे बताएगा? तुमको घर जाके बताएगा? नहीं समझे क्या बोले? ये नहीं बोल सकते हमको बताया नहीं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू, सबको मालूम है ना कि गुटखा शरीर के लिए हानिकारक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? धूम्रपान मतलब वो धुआं छोड़ते हैं आप लोग, सिगरेट, वो भी दिक्कत वाला बात है कि नहीं? आइए नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी, कस्टमर को अधिकार है कि पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। मांगेगा तो दुकानदार को देना पड़ेगा पूरा क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में। समझ पा रहे हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी फुल इन्फॉर्मेशन का जानकारी हम लोग ले सकते हैं। क्या आप लोग दुकानदार से जानकारी लेते हैं? दुकानदार आपको देता है कि नहीं देता है? फीचर्स बताता है कि नहीं बताता है? समझे क्या बोले? या बोलते हैं कि हमको इस तरीका का प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल है, तो बोलता नहीं भाई मेरे लिए ऐसा नहीं, मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, आप चाहें तो ये ले सकते हो, उतना काम नहीं करेगा, आपको पूरा एकदम जानकारी दे देता है वो लोग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी कंप्लेन फाइल करेंगे। मेरा कंप्लेन को सुनिए, मेरा कंप्लेन को क्या करिए? सुनिए। किसके पास पहले कंप्लेन करते हैं? माल खराब मिल गया तो सबसे पहले कंप्लेन किधर करते हैं आप लोग? दुकानदार के पास। दुकानदार नहीं सुनता है तो कंज्यूमर कोर्ट, दुकानदार नहीं सुनता है तो कंज्यूमर कोर्ट में केस करेंगे। समझ पा रहे? राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी, हमारे कंप्लेन को सुनिए, हमारे बातों को सुनिए, हमारे दुखड़ा को सुनिए, क्या प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी, राइट टू चूज, अपने मनपसंद गुड्स का चुनाव कर सकते हैं। क्या सामान किनने जाते कोई ज़बरदस्ती करता है ये ले लो, ज़बरदस्ती करता है, सजेस्ट करता है आपको कि सर आप ये ले सकते हैं, सजेस्ट किया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? कोई ज़बरदस्ती करता है क्या? ना, लेना ही पड़ेगा आपको। ऐसा कोई सजेस्ट करता है? और लड़का लोग को सजेस्ट करने पर तो लड़का लोग ले भी लेता है, सजेस्ट कर देगा नहीं सर ये तो ठीक लग रहा है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। झूठा भी सजेस्ट कर देगा तो हो सकता है कि लड़का लोग ले, बाकी लड़के लोग नहीं मानेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उस पसंद आ जाएगा सजेस्ट पे, उसको रखवा दे, किस बोले कि और कुछ दिखाइए और कुछ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो देखेगी तभी जाके लेगी, नहीं तो नहीं ले सकते। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? राइट टू चूज, राइट टू, तो गर्ल्स लोगों से जल्दी कोई जल्दी करवा ही नहीं सकता है। नहीं समझे? किसका बात कर? राइट टू चूज, राइट टू, नहीं समझे? कपड़ा खिलवाने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, नहीं समझे? खराब भी लगता है तो बोले हाँ ठीक लग रहा है, नहीं समझे? खराब भी लगता है हाँ ठीक लग रहा है ना, बराबर हो जाएगा पूरा कहानी, समय लगेगा ना भाई। आइए किसका बात कर? राइट टू चूज, राइट टू। नेक्स्ट क्या है? राइट टू सीक रीएड्रेसल। बोलो क्या बोले? राइट टू सीक रीएड्रेसल। समझ पा रहे हैं? हमको कंपनसेशन वगैरह मिलेगा, कोई लॉस हुआ है तो, कोई लॉस हुआ तो क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलना चाहिए, गुड्स को रिप्लेस होना चाहिए, गुड्स रिप्लेस हो जाना चाहिए, हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए, प्राइस रिफंड हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं राइट टू सीक रीएड्रेसल। राइट टू सीक होता ही है,
जैसे खराब गुड्स रहेगा, जेन्युइन व्यापारी के पास जाइएगा कि सामान खराब मिला तो तुरंत चेंज कर देगा, बिना आपसे बात किए वो तुरंत क्या करेगा, गुड्स को चेंज कर देगा। या तो उसके पास नहीं रहेगा तो पैसा दे देगा कि सर आप बगल से ले लीजिए, फिलहाल अभी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब घटिया वाला व्यापारी का तो बोला हम नहीं जानते हैं, तो आप प्रचार भी तो उसका वैसे करेंगे, खूब प्रचार करेंगे ना, प्रचार भी तो गलत करेंगे कि सारा बहुत घटिया आदमी है, माल खराब देकर रिटर्न नहीं किया, खूब प्रचार करेंगे। किसका बात करें? राइट टू चेक, राइट टू चेक। खाली प्रचार क्या करेंगे? केस करेंगे तो मिलेगा उधर से, केस कर देंगे तो उधर से मिलेगा। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर, कस्टमर को अधिकार है कि वो क्वालिटी के बारे में, कंटेंट के बारे में, प्राइस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एक्सपायरी डेट के बारे में उसको नॉलेज हो, वो नॉलेज ले, यह उसका अधिकार है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर नॉलेज रहता है ना कि नहीं भाई यही क्वालिटी का माल चाहिए, दूसरा हमको माल नहीं चाहिए, जानकारी तो कस्टमर के पास रहता ही। समझे क्या बोले? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर, एक्सपायरी डेट देख ही लेता है, प्राइस देख ही लेता है, गुड्स पे बोलेगा प्राइस फिर भी देख लेगा एमआरपी किधर है, एक्सपायरी डेट कितना है फिर भी देख लेगा। समझ पा रहे? इसको कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्लियर है क्या? तो कितना राइट है भाई? टोटल 6 राइट है। कितना राइट है? 6। पहले राइट्स का नाम बता। राइट टू सेफ्टी, राइट टू क्या? सुरक्षित रहने का अधिकार है। समझे? मताल लोग जो ड्रिंक करते हैं उसमें भी लिखा रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या लिखा रहता है? अरे बाबा नहीं, ऐसे लिखा रहता है, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। हिंदी में क्या लिखा रहता है? हिंदी में शराब सेहत के लिए हानिकारक। टीवी में तो दिखाता है, कभी कभी पीता है लोग तो लिख देता है नीचे, शराब सेहत के लिए हानिकारक लिख देता है, बता देता है। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू करने वाला करता है, क्या करिएगा, उसका काम बता देंगे। राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी, फिर क्या? राइट टू बी हर्ड, फिर क्या? राइट टू चूज, फिर क्या? राइट टू सीक रिएक्शन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर, बताओ नाम बताओ, पहला क्या बताओ? राइट टू सेफ्टी, फिर राइट टू बी हर्ड, फिर क्या? राइट टू बी इन्फॉर्म, तीसरा चौथा राइट टू सीक रिएक्शन, पांचवा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एक और है, बोलिए। राइट टू चूज, राइट टू क्या? पहला बताओ क्या? राइट टू सेफ्टी, दूसरा राइट टू बी इन्फॉर्म, तीसरा राइट टू बी हर्ड, फिर राइट टू चूज, फिर राइट टू सीक रीएड्रेसल, फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्लियर है क्या? टोटल कितना राइट है भाई? 6 राइट है। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो बनेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं बनेंगे। बने? नेक्स्ट है, अच्छा इस चैप्टर में टोटल सेक्शन 31 है, पेनल्टी का सेक्शन 27 है। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेन? कब कंप्लेन करते हैं आप लोग? दुकानदार के पास कब कंप्लेन करते हैं? डिफेक्टिव गुड्स, खराब गुड्स दे देता है तो हम लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई खराब माल दियो, चेंज करो इसको जल्दी। कैसा माल दे दिया? डिफेक्टिव गुड्स। कौन था? समझ पा रहे? अच्छा दुकानदार आराम से उसको हैंडल करता है। डिफेक्टिव गुड्स कौन सा गुड्स? खराब गुड्स दीजिएगा, कंप्लेन आएगा आपके पास। फिर क्या? बोलिए। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, सेवा में कमी मिला है। सेवा में क्या मिला है? अब कैंची ऊंची पैक हो जाना तो सेवा में ना कमी मिला है। या पैसा ले लिया, बढ़िया से इलाज नहीं किया, पैसा ले लिया बढ़िया से, परिजन देखते हैं गुस्सा हो जाते हैं लोग कि पैसा भी ले लिया 10 लाख रुपया, मेरा पेशेंट को भी मार दिया। वो लोग बोलता है अच्छा पहले हम अपना जला ले, काम क्लियर कर ले, फिर इसका ऊपर केस करेंगे, इसका लाइफ हम चौपट कर देंगे। गुस्सा में लोग बोलते हैं, नहीं भी करते होंगे या करते होंगे दूसरा बात है, बट लोग गुस्सा में करते हैं। नहीं समझेंगे ही मेरा पेशेंट को मार दिया, नहीं समझे? तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, डेफिशिएंसी ऑफ सेवा में क्या मिला? कमी मिला है। फिर क्या भाई? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो चीज़ माना किया गया उस चीज़ को कर रहा है भाई। जो चीज़ माना किया गया कि ऐसा ऐसा मत करिए बिजनेस को, वैसा आप कर रहे हैं तो भाई कंप्लेन का कारण है, कंप्लेन का। फिर क्या? एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस, कोई दुकानदार होता है ना प्राइस ज़्यादा रहता है, बोलते हैं तुम पैसे ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा तो मांग रहा है, समझे? एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस, हम बोलते हैं कि कम करो, ज़्यादा तुम ले रहा है तो कम कर देता है, नहीं तो हम लोग चले जाते हैं, दूसरा दुकानदार के पास लेते हैं। एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस, एक्सेसिव चार्जिंग, क्लियर है क्या? तो ग्राउंड का कंप्लेंट क्या क्या बताओ? कंप्लेंट का ग्राउंड क्या है? डिफेक्टिव गुड्स, फिर तीसरा रेस्ट्रिक्टिव टाइप प्रैक्टिस है, चौथा एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस। क्लियर है? इस ग्राउंड्स पे लोग कंप्लेंट करते हैं, जाके कंप्लेंट करेंगे।
व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर, कस्टमर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, सब कुछ दुकानदार पे फेंक नहीं सकते हैं। कस्टमर और कस्टमर का भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब सामान कीन रहे हो तो आंख मुंह कान खोल के सामान को खरीदिए, पगला के तरह सामान मत खरीदिए। जब सामान कीन रहे हैं तो आंख मुंह कान खोल के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोला कस्टमर को कि आप सामान कीन रहे हो तो पगला के तरह सामान मत कीनिए, आंख मुंह कान सब खोल के कीनिए। बार बार सेलर को दोषी नहीं बोल सकते हैं, समझे क्या बोले कि नहीं समझे। आपका भी कुछ ड्यूटी है, आप उस ड्यूटी को निभाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कस्टमर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है, यूज कर सकता है। 6 राइट है ना, 6 अधिकार है ना, वो अधिकार को यूज कर सकता है। उसके बाद क्या है, आस्क फॉर फुल इंफॉर्मेशन, पूरा पूरा पूछिए, पूरा पूरा समझिए, पूरा पूरा पूछिए, पूरा पूरा समझिए। आस्क फॉर फुल इंफॉर्मेशन, आजकल देखते हैं ऑनलाइन भी सामान किनते तो पूरा डिटेल दिया रहता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं क्या फीचर्स है नहीं है, लोगों का कमेंट देख सकते हैं, लोग कमेंट इस प्रोडक्ट के बारे में क्या दिए हैं। थोड़ा सा भी निगेटिव कमेंट रहता है हम लोग छोड़ देते हैं प्रोडक्ट, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए, आस्क फॉर फुल इन्फॉर्मेशन। आस्क फॉर, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, क्वालिटी के प्रति एकदम आप कॉन्शियस रहिए, सीरियस रहिए, हमको क्वालिटी वाला माल मिलना चाहिए, जैसा तैसा माल नहीं लेंगे, क्वालिटी वाला माल लेंगे, समझे। क्वालिटी के प्रति आपको थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। इंसिस्ट कैश मेमो, कैश मेमो लेना ना भूलो, कैश मेमो लेना। दवा दुकान पे तो पूरा कैश मेमो तुम लोग लेते हो, दवा दुकान वाला क्या करता है, दवा पैक, उसके पीछे लिखता है 120 रुपया, 60 रुपया, 30 रुपया, कितना हुआ 210, डिस्काउंट मार के बोलेगा 200 दीजिए, कितना दीजिए, बिल देता है आप लोग को, कैश मेमो देता है, कैश इसके पीछे लिखता है, देखते नहीं है, नामों नहीं लिखता कि किसका 160 रुपया है, 160 रुपया किस दवा का नाम है, आपको नाम भी नहीं लिखता, जोड़ देता है लोग, डिस्काउंट दे देता है लोग, थोड़ा बहुत पैसा दीजिए। तो आप तो लेके चले आए, अब बाद में बोलेगा कि तुमने दुकान से लिए थे, तो क्या प्रूफ है, उसका कैश मेमो लिए हैं आप, नहीं लिए हैं, बिल लिए हैं, नहीं लिए हैं, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो इंसिस्ट कैश मेमो, कैश मेमो लेना ना भूलें, कैश मेमो लेना। डू नॉट बाई इन हरी, जल्दबाजी में सामान ना किनो, सोच समझ के, समय दे के, समझ पा रहे, आंख मुंह कान खोल के सामान को खरीदो। डू नॉट बाई इन हरी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, डू नॉट बाई इन हरी। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताओ, पहला क्या, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, बोलो क्या बोले, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज। दूसरा अधिकार क्या है, आस्क फॉर फुल इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या है, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। और क्या, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, कैश मेमो लेना ना भूलो। डू नॉट बाई इन हरी, जल्दबाजी में ना करो, जल्दबाजी में ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत, क्या छूट गया भाई, क्वालिटी 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 देखिए भाई, क्वालिटी के प्रति आप जागरूक रहिए, जैसा तैसा माल सस्ता मिलेगा तो ले लीजिएगा, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी क्या है उसका, समझे क्या बोले कि नहीं समझे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर का। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हु कैन कंप्लेन, कौन कंप्लेन कर सकता है, कौन कंप्लेन कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, नहीं तो हमारे घर वाले कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर कर सकता। बुक बंद करिए, बुक कौन बोला खोलने आप लोगों को, सुनिए। हु कैन कंप्लेन, कंप्लेन कौन कर सकता है, कंप्लेन कौन कर सकता है भाई, कौन, कस्टमर कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। जैसे मैगी में डिफेक्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा सीधे बोला कि उठाइए प्रोडक्ट, उठाइए सब डिफेक्ट को खत्म करिए, नया प्रोडक्ट लेके आइए, समझे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि कुछ गलत चल रहा है, कुछ गड़बड़ सरबर है, तो बंद करा देगा। जैसे बिहार में, बिहार सरकार को लगा कि नहीं, सबसे बिहार का विनाश का कारण शराब है, शराबें बंद करा दिया। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, ऐसा बंद करा कि घर घर मिल रहा, सप्लाई हो रहा, नहीं समझे क्या बोले, होम डिलीवरी चालू हो गया। आइए, किसका बात कर रहे भाई, किसका, तो ग्राउंड्स ऑफ हु कैन कंप्लेन, हु कैन कंप्लेन कौन कर सकता है भाई, कस्टमर। और क्या, आपका लीगल हायर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर।
तो ये लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, बोलिएगा तब तो है। कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, नाम बताओ। कस्टमर, लीगल हाउस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियर क्लियर। अब कंप्लेन किधर करेंगे? रीएड्रेसल मशीनरी 3 है, रीएड्रेसल मशीनरी 3 है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में कर सकते हैं, नेशनल कमीशन में केस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम माने प्रत्येक जिला में एक रहेगा, स्टेट कमीशन माने पूरे स्टेट में एक रहेगा, और नेशनल कमीशन माने राष्ट्र के स्तर पे होगा, देश के स्तर पे होगा। तो 3 कंज्यूमर कोर्ट है। कौन कौन सा भाई? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। जोर से बोलो, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम कहाँ है? कौन सा जिला में रहते हैं आप लोग? कौन सा जिला में रहते हैं आप लोग? ये लोग को मालूम है नहीं कौन सा जिला में आप लोग जी रहे हैं? कोलकाता। कौन सा जिला में है आप लोग? कोलकाता। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं। तो आप लोग कोलकाता जिला में जी रहे हैं, तो इसके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म एक होगा ना। किधर है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म? सेल टैक्स, सेल टैक्स में। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। यही तो सेल टैक्स। किसका बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। 20 लाख तक का नुकसान होगा तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएंगे। बट 2019 वाला बोला कि 20 लाख का अभी कोई वैल्यू नहीं है, 1 करोड़। 20 लाख से लिमिट कितना हो गया? 1 करोड़। पुराना भी याद रखना, नया भी याद रखना। 20 लाख तक का नुकसान होगा तो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। ये ओल्ड वाला था। नया वाला कितना है? 1 करोड़। नया वाला मैंने 2019 में बात लिखा है। कितना? अप टू 1 करोड़। अप टू कहाँ जाएंगे हम लोग? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन। 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम, ओल्ड वाला था। 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम का कंप्लेन करना है तो कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन। कहाँ जाएंगे? 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम कहाँ जाएंगे भाई कंप्लेन करने? स्टेट कमीशन। कहाँ जाएंगे? समझ रहे हैं? और नया वाला क्या है? 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम। 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से का कंप्लेन करना हो तो कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन। कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन। पहले था एबव 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन। कहाँ जाएंगे? अभी हो गया एबव 10 करोड़, एबव 10 करोड़। समझ पा रहे हैं? 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में ओल्ड वाला कितना का प्रोविजन था? कितना तक? 20 लाख। न्यू वाला 1 करोड़। स्टेट कमीशन में ओल्ड वाला 20 लाख से 1 करोड़, और न्यू वाला 1 करोड़ से लेके 10 करोड़। और नेशनल कमीशन में ओल्ड वाला कितना था? एबव 1 करोड़। और न्यू वाला कितना था? एबव 10 करोड़। एबव दोनों याद करके रखना है। समझ पा रहे? इसको कहते हैं रीएड्रेसल मशीनरी। बोलो क्या बोले हैं? नेशनल कमीशन का पावर क्या है? पावर ऑफ नेशनल कमीशन, पावर ऑफ नेशनल कमीशन का 2 ही तो पावर है। ऐसे तो बहुत पावर है, बट 2 ही हम लोग याद करके रखेंगे। समझ रहे? जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बोलो क्या बोले? जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बोलो क्या बोले? जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जोर से बोलो। जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जुडिशियल पावर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो नेशनल कमीशन का कितना पावर है? 2। कौन कौन? जुडिशियल पावर और क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। क्लियर? अच्छा, कंप्लेन करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? कंप्लेन करेंगे तो हमको क्या रिमेडीज मिल जाएगा? क्या फ़ायदा हो जाएगा? कंप्लेन आप करिएगा तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? क्या रिमेडीज हो जाएगा? कंप्लेन करिएगा तो आपको फ़ायदा क्या होगा? सुनिए अच्छे से एकदम। कंप्लेन हम अगर करते हैं तो हमको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला सुनिएगा ध्यान से, कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहला वाला जो हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे हैं? पहला फ़ायदा मिलेगा कि फॉर रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ गुड्स, गुड्स का डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। गुड्स का डिफेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स रिप्लेस हो जाएगा। गुड्स क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दूसरा गुड्स दे देगा आपको रिफंड ऑफ प्राइस, प्राइस को आपको रिफंड कर देगा। टू पे कंपनसेशन, टू पे कंपनसेशन फॉर लॉस, अगर कोई लॉस हुआ तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। अगर ये कंप्लेन करेंगे तो यही फायदा है। तो पहला क्या? रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स को हटा दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिफंड ऑफ प्राइस, रिफंड ऑफ प्राइस को रिफंड कर दिया जाएगा। और क्या? कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 3-4 टॉपिक नया है, उसको आपको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर